श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में व्रत कथाएं, धार्मिक कथाएं एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आज बात करेंगे जया एकादशी कब है। कुछ संशय बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 19 फरवरी 2024 में है जया एकादशी, और कुछ कह रहे हैं कि 20 फरवरी 2024 में है जया एकादशी। और इसके मुख्य जो समय, सही समय है क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारायण का समय क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्रत कथा क्या है, और इस जया एकादशी में क्या फल प्राप्ति होती है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। और इस एकादशी में व्रत करने से कोई भी व्यक्ति अगर नीच योनि में चला गया, जैसे भूत प्रेत पिशाच हो जाता है, तो उस से भी मुक्ति प्राप्त होती है। वो किस तरीके से होती है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं जया एकादशी। जया एकादशी के समय में अब की बार कौन सा योग भी लग रहा है, इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, ये भी जानकारी मिलेगी। चलिए बात करते हैं जया एकादशी कब है 2024 में। इस बार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी 2024 मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त रहता है। और जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। जया एकादशी के दिन वस्त्र, धन, भोजन, आवश्यक वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जया एकादशी को दक्षिण भारत में भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी शुरुआत 19 फरवरी को सुबह 8:49 पर हो रही है और तिथि का समापन होगा 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जया तिथि का व्रत का जो समय है इस बार 20 फरवरी को रखा जाएगा, मंगलवार को। जया एकादशी का जो पारायण का समय रहेगा वो 21 फरवरी 2024 सुबह 6:55 से लेकर के सुबह 9:11 तक रहेगा। और इस दिन त्रिपुष्कर योग लगा हुआ है। पुष्कर योग में 20 फरवरी को 12:13 से लेकर के 21 फरवरी को सुबह 6:55 तक रहेगा। जया एकादशी के लिए पूजन का विधि विधान क्या है। प्रातःकाल जैसे स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद पूजा के लिए धूप दीप फल पंचामृत आवश्यक जो शामिल है, तुलसी दल। इस दिन की पूजा से भगवान श्री कृष्ण की अवतार की पूजा का विधि विधान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधि विधान बताया गया है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करना बेहद ही शुभ होता है। ऐसे में रात में जगकर श्री हरि नाम का कीर्तन भजन, और इसके बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। उसके बाद उसके व्रत का पारण करें। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन भी करना बहुत अनिवार्य है। क्या करें क्या न करें जया एकादशी के दिन। एकादशी के दिन व्रत वाले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद शुभ है। इस दिन सभी लोगों को सदाचार का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो व्रत नहीं रखते हैं, कर सकते हैं, उन्हें भी इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की
प्रतिमा सामने रख कर के पूजा करें। इस दिन सात्विक भोजन भी करें, दूसरों की बुराई से करने से बचें। जया एकादशी के दिन भोग विलास, छल कपट जैसी बुरी चीज़ों से बचना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान सुपारी, तम्बाकू इत्यादि से परहेज रखना चाहिए। अब सुनाएंगे आपको जया एकादशी के व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ मास की एकादशी का महत्व क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम जया एकादशी है। इस एकादशी पर व्रत करने से मनुष्य को भूत पिशाच योनियों का भय नहीं रहता है। इस विषय में कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में सभी देवतागण, सिद्ध, संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस उत्सव कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे एवं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उसी समय नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे हैं और माल्यवान नाम का एक गंधर्व था। वो पुष्पवती कन्या को देख करके मोहित हो गया और पुष्पवती उसको देख करके मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वह सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गए। आकर्षित हो गया, माल्यवान की भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह सका। परिणाम बस वह अपनी सुध-बुध खो बैठा और सुरताल भूल गया, लय कट गया, जिसके कारण वह गायन की मर्यादा से भटक गया। इन दोनों की इस अपकर्म से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि स्वर्ग से वंचित हो जाओ और पृथ्वी पर अति नीच योनि यानी पिशाच योनि को प्राप्त हो। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए रहने लगे। एक दिन दोनों अत्यंत दुखी थे, जिसके चलते हुए उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उसी रात्रि ठंड के कारण उन्हें दोनों की मृत्यु को प्राप्त हुए। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में एक जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति को प्राप्त हो गई, यानी मुक्ति प्राप्त हो गई, पिशाच योनि छूट गई। इसके बाद वे पहले से ही अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। देवराज इंद्र दोनों को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूछा कि वे श्राप मुक्ति कैसे हुए, जिस पर गंधर्व ने बताया कि यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। माल्यवान ने कहा कि भगवान की जया एकादशी का प्रभाव से हमारी ये पिशाच योनि देह छूट गई। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी बंदनी हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंदनी हैं। अतः आप धन्य। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसके मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। व्रत करते समय भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ कर सकें, मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि। तो ये करना है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा,
जय श्री श्याम।